भाई लियो मेसी यार भाई इमोशन है भाई। लियो मेसी अभी 4 दिन पहले अर्जेंटीना के लिए हैट्रिक मारे थे और आज फिर से इंटर मायामी के लिए लियो मेसी ने हैट्रिक मारकर MLS की हिस्ट्री में मोस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स अचीव करवाया है इंटर मायामी को। बेहतरीन फुटबॉलर, मतलब 20 साल से लियो मेसी प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहे हैं एंड आज भी जब लियो मेसी उतरते हैं पिच पे, इट फील्स लाइक डे वन। इट फील्स लाइक आज वो बंदा सब कुछ खेलना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। ही इज स्टिल अ विनर। अभी बेकम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जो पहला डे था इंटर मियामी का, जब लियो मेसी आए थे तो ट्रेनिंग 10 बजे स्टार्ट होती है, बट लियो मेसी 6 बजे आ चुके थे ट्रेनिंग ग्राउंड पे एंड 6 बजे से बंदा जिम वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। पीपल ऑफन टॉक अबाउट कि लियो मेसी जिम वर्क नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क नहीं करते, बट देयर यू गो, बाय लियो मेसी इवन आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप वो आते हैं इंटर मियामी पे एंड 6 बजे से वो अपना ट्रेनिंग रूटीन स्टार्ट करते हैं। दिस इज व्हाट वी गेट फ्रॉम लियो मेसी, दिस क्वालिटी ऑफ फुटबॉल। एंड बाय आई नो कि he might not be the greatest goal scorer in the history of the game because there are other players who are probably greater goal scorers and fine, but Leo Messi has the greatest most number of goal contribution in the history of football, most number of goals plus assists in lesser number of games. By this totally makes him a different breed of a footballer, different breed, different gravy, और ऐसा फुटबॉलर आज तक ना तो आया है और ना तो आएगा। लियो मेसी इज वन ऑफ अ काइंड एंड भाई जो वो खुशी बंदा देता है ना जब वो पिच पे आता है, भाई दिल को छू जाती है यार। लौंडा है भाई अपना, मतलब भाई कम ऑन यार। 3:30 पे कल रात में मैच था इंटर मायामी का एंड आई गॉट टू सी द गेम एंड जिसकी वजह से आज इस मैच डे ब्रेकडाउन में हम MLS की बात कर रहे हैं। यूजुअली नहीं हो पाती हमारे चैनल पे MLS की बातें बिकॉज मैच सुबह 5:30 बजे आता है एंड रात में मुझे वीडियो शूट करना होता है, बट थैंकफुली क्योंकि मैच थोड़ा सा अर्ली ऑन था एंड वी वर एबल टू वॉच दिस गेम। भाई साहब ये जो गोल है ना भाई, ये जो गोल लियो मेसी ने मारा है, ये जो एक टच लिया यहाँ पे, सोरेस को बॉल मिली एंड नाउ लुक एट दैट, लियो मेसी बिहाइंड जाते हैं। एवरीबॉडी नोज व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर दिस। सबको पता है कि जब सुआरेज ने रन कैरी करी और मेसी ब्लाइंड साइड हो जाते हैं डिफेंडर के, सुआरेज बैकहील करने वाले हैं। मुझे पता था हरामखोर सुआरेज भाई यही करेगा और देखो भाई लुक एट दैट, बैकहील फिनिश, लियो मेसी गेट्स द बॉल एंड ये जो हरकत हुई ना यहाँ पे, ये जो मेसी घुस के चुम्मा लिए ना प्लेयर को, ओ भाई भाई भाई, मतलब रूह कांप गई होगी डिफेंडर की। वो बंदा सोच रहा होगा भाई कि लियो मेसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दिख रहे थे और दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे गायब हो गए, कहाँ गया लियो मेसी? एंड यहाँ से मेसी ने आउटसाइड द बॉक्स हैज स्कोर्ड अ ब्लाइंडर ऑफ अ गोल। ओ भैंस की आंख, मतलब लियो मेसी जब पिच पे नहीं आए थे तो 2-2 गेम चल रहा था एंड थैंक्स टू लुइस सुआरेज 2 मिनटों में 2 गोल मारता सुआरेज ने जब इंटर मियामी आज के मैच में 2-0 डाउन थी होम पे एंड सुआरेज की बदौलत वो 2-2 कर पाए। एंड देन जब मेसी सब्स्टिट्यूट होके आए, मेसी ने अपरेंटली पहले अपने टच पे एक गोल क्रिएट किया एंड दैट वाज द गोल जिसने 3-2 करवाया स्कोर लाइन को। 3-2 के बाद से सामने वाली टीम ने भी, न्यू इंग्लैंड रिवोल्यूशन ने भी एक गोल स्कोर किया जिसको कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हैंडबॉल की वजह से डिनाई किया गया। मेरे ओपिनियन में वो गोल था टू बी रियली ऑनेस्ट, बट स्टिल भाई यहाँ पे गोल चॉक ऑफ करने के बाद VAR चेक के बाद लियो मेसी आते हैं एंड ही गोज ऑन एंड ही स्कोर्स दिस ब्लाइंडर गोल। बट ये जो मूवमेंट है यहाँ पे आप देखेंगे जो दो इस प्लेयर के साथ लियो मेसी ने किया, भाई जो लियो मेसी शोल्डर ड्रॉप देता है ना भाई साहब, वो वीडियो आपने देखा होगा कि एक शेर और एक हिरन है, शेर कूद रहा है हिरन के पास और हिरन उसको ऐसे ड्रॉप देता है, वो भैंस की आंख, शेर पगला जाता है भाई क्या कर दिया। सो दैट इज व्हाट आई वाज रिमाइंडेड व्हेन मेसी डिड दिस एंड ये नॉर्मल है, ये लियो मेसी सालों साल करते हैं। लियो मेसी इज नॉट अ प्लेयर जो कि स्टेप ओवर, फेंट्स, ट्रिकरी और ये सब हील फ्लिक्स करेगा। लियो मेसी सिंपल फुटबॉल खेलता है। लियो मेसी फॉलोज फिजिक्स, ऑल्दो उसके फिजिकल जो एलिमेंट्स हैं, जो गवर्निंग बॉडीज हैं, गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं उसके फिजिक्स के टोटली डिफरेंट है फ्रॉम अ नॉर्मल फुटबॉलर। लियो मेसी अपने ही अलग ही दुनिया में अलग लेवल की फिजिक्स फॉलो करता है, बट बाय दिस मोमेंटम का इस्तेमाल करना, नो कि बॉल को टच किए बगैर एक ऑपोजिशन को डिसबैलेंस किया जा सकता है, लियो मेसी से बेहतर किसी को नहीं पता। एंड दिस इज व्हाट ही डिड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे उस बंदे को उसने शोल्डर ड्रॉप दिया, ही कट्स इनसाइड ऑफ हिम एंड देन बम, भाई दैट वाज अ गोल। और भाई यहाँ पे अगेन एक दूसरा गोल जो लियो मेसी ने मारा एंड दैट वाज अ ग्रेट पास बाय जॉर्डी अल्बा। डिफेंस के आगे आते हैं लियो मेसी एंड हल्का सा कीपर के पैरों के बीच में से इतनी ज्यादा टांगे खोली रखोगे तो लोग जाएंगे ना यहाँ पे बम्बू करने, तो भाई वो गोल हो गया ना। जो थर्ड गोल पड़ा भाई, मतलब एक गोल जॉर्डी अल्बा ने असिस्ट किया लियो मेसी को, 2 गोल लुइस सुआरेज ने असिस्ट किया एंड ये जो गोल था आज इंटर मियामी का, जो हैट्रिक थी लियो मेसी की, दैट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट एपिक MSN जहां पे मेसी, सुआरेज, नेमार एक दूसरे के साथ वो टेलीपैथिक अंडरस्टैंडिंग के साथ खेलते थे। एंड लुक एट दैट, यहाँ पे लियो मेसी कंबाइन करते हैं सुआरेज के साथ, कंपाना यहाँ पे बॉल होल्ड करते हैं एंड सुआरेज कंटिन्यूज हिज रन एंड तुम देखो यहाँ पे लियो मेसी पास करने के बाद लियो मेसी ने भांप लिया कि हरामखोर ये गैप है जिसमें मुझे अटैक करना है। लुक एट दैट, दोनों प्लेयर्स यहाँ पे लियो मेसी को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, नोबडी इज एबल टू गेट ऑन टू हिम। कंपाना ने होल्ड करके बॉल डाली यहाँ पे सुआरेज को एंड भाई व्हाट सुआरेज डिड नेक्स्ट इज मैजिकल। ये जो सुआरेज ने किया भाई, एक्रोबैटिक, एथलेटिक, उसने जो असिस्ट दिया लियो मेसी को एंड मेसी कंटिन्यूज हिज रन एंड देन एक टैप इन सिंपल सी फिनिश थी भाई। तो ये था एक हैट्रिक और सुआरेज और
मेसी को दोबारा से एक साथ खेलते देखने में भाई बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। एंड भाई 6 गोल्स आज मारी है इंटर मियामी। मेसी की अगेन हैट्रिक इन 4 डेज, हैट्रिक इन 11 मिनट्स भाई। बट दैट वाज नॉट ऑल, और भी मैचेस हुए कल के रात में एंड हम उन सारे मैचेस को डिस्कस करेंगे। सो भाई यहाँ पे मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा मैच डे ब्रेकडाउन पे। एंड हम बात करने वाले सबसे पहले रियल मैड्रिड वर्सेस सेल्टा के मैच के बारे में। भाई साहब क्या हुआ है यार, मैड्रिड हगी इस मैच में। मैड्रिड प्लेड रियली ऑफुल फुटबॉल एंड ओनली बिकॉज रियल मैड्रिड के पास वो डिफरेंशियल प्लेयर्स है ऑन द पिच, वो क्लच प्लेयर्स है, वो क्लिनिकल प्लेयर्स है टू मेक अ डिफरेंस ऑन दैट डे, जिसकी वजह से कल का मैच वो सेल्टा वीगो के अगेंस्ट जीते हैं। एंड अगेन भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यहाँ पे रियल मैड्रिड को, सेल्टा वीगो अगर कल उनके पास बेटर फिनिशर्स होते तो मे भी रियल मैड्रिड कल पॉइंट्स ड्रॉप कर रही थी, लिख के ले लो। इट्स नॉट दैट रियल मैड्रिड इज अ बुरी टीम या खराब टीम, मैड्रिड ऐसी वैसी, मैं यहाँ पे कोई एलिगेशन नहीं दे रहा हूँ मैड्रिड को लेकर, बट ऑल आई एम सेइंग इज द ट्रूथ, फैक्ट है मैड्रिड इज नॉट प्लेइंग गुड फुटबॉल। एंड कहीं ना कहीं इफ बेटर टीम्स प्लेज अगेंस्ट देम एंड इफ दे गो ऑन एंड प्ले दिस काइंड ऑफ डिफेंसिव परफॉर्मेंस, भाई ये पिलाएंगे। टू बी रियली सिंपल ऑनेस्ट, ये हो सकता है इनके अगेंस्ट, अभी तक नहीं हुआ है। इट इज बिकॉज एडर मिलिटाओ इज अ फैंटास्टिक डिफेंडर, रूडिगर फैंटास्टिक डिफेंडर है भाई, कोर्तोआ मैग्निफिसेंट गोलकीपर है। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से रियल मैड्रिड कल का मैच ये जीती है। एंड ऑल्सो ऑब्वियसली बिकॉज लूका मॉड्रिच, भाई साहब लूका मॉड्रिच गॉड्रिच है हरामखोर, बिकॉज गेम पे आने के बाद बंदा ऐसे गेम चेंज कर देता है। तो कल का जो गेम था रियल मैड्रिड के लिए इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ऑब्वियसली एक अवे गेम था यहाँ पे सेल्टा वीगो के अगेंस्ट, सेल्टा वीगो का होम ग्राउंड थोड़ा सा ट्रिकी टाई होता है। ऑब्वियसली वी नो यागो आसपास में रोनाल्डो की आत्मा आ जाती है, बट कल थैंकफुली यागो आसपास क्योंकि सस्पेंडेड थे, ही डिड नॉट स्टार्ट दिस गेम। तो अब कल के मैच पे कार्लो एंचेलोटी ने एक डिफरेंट सेटअप इस्तेमाल किया था, जिसमें कि कामाविंगा एज अ सेंटर बैक खेले थे। पहले मुझे लगा कि कामाविंगा डीएम खेल रहा है एंड ड्रॉप कर रहा है, अल्टीमेटली देन बाद में जब देखा हमने तो सेटअप ही इनका 3-4-3 समथिंग लाइक दैट था। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो चुआमनी कैसे यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है बिटवीन द टू सेंटर बैक्स। तो चुआमनी पूरे मैच में यहाँ पे एज अ सेंटर बैक खेला था, बट जब रियल मैड्रिड अपने फर्स्ट लाइन ऑफ बिल्डअप से ऊपर जा रही थी तो वहाँ पे चुआमनी ऊपर चढ़ जाता था। और एक क्लिप है जहाँ पे आप देखोगे कार्लो एंचेलोटी चुआमनी से बात करें, उसको कह रहे हैं बेटी ऐसे ऐसे, मतलब वो ऋतिक रोशन वाला ये नहीं भाई, वो ऊपर चढ़ बेटी, तुझे एक नंबर प्रोवाइड करना है, क्योंकि भाई रिडंडेंट हो ना तुम, भाई गेम बिल्ड कर दिए, सामने टीम प्रेशर नहीं दे रही, वो पीछे फॉल बैक कर रहे हैं अपने फर्स्ट थर्ड्स में, तो भाई देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग चुआमनी इन द बैक थ्री। तो भाई क्योंकि चुआमनी मिडफील्डर ऊपर चढ़ सकता है, गेम वहां से वो कंडक्ट कर सकता है। सो दिस इज व्हाट एक रेस्ट डिफेंस था बिल्डअप में रियल मैड्रिड का। एंड आप देखोगे यहाँ पे कैसे सेल्टा विगो के प्लेयर्स देखो हर एक इंडिविजुअल को मार्क कर रखे हैं। सो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम। बट सेल्टा विगो ने कल रियल मैड्रिड को कार्व ओपन किया, जैसे कि आप एक शार्प नाइफ से अपना मीट का पीस ऐसे ऐसे काट के उसे ऐसे खाते हो ना, मतलब कई लोग ऐसे करने की कोशिश करते, खासकर अमेरिकन, बट हम नहीं, हम तो टांग पकड़ते हैं। और एनीवेज, बट ये जो पासेस निकले हैं डिफेंस से और मिडफील्ड से, रियल मैड्रिड पोरस थी। कल के मैच का जो सेटअप था जहां पे वो 2 मैन मिडफील्ड खिला रहे थे, अगर आप देखोगे तो फेदी वाल्वर्दे और कामाविंगा एक डबल पिवट में थे। एंड उन्होंने क्या किया था, जूड बेलिंगम को राइट साइडेड इंटीरियर खिलाया था, विच इज काइंड ऑफ वियर्ड फॉर मी। जूड बेलिंगम डॉर्टमुंड डेज पे राइट साइडेड मिडफील्डर खेलते थे, बट ये एक डिफरेंट रोल है टू प्ले ऑन द राइट साइडेड इंटीरियर पोजीशन, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा बात। और किलियन एम्बापे ऑब्वियसली एज अ 9 आप देख सकते हैं, एंड विनीशियस ऑन द लेफ्ट हाफ स्पेस खेल रहे थे। तो जो फ्रंट थ्री था, इंस्टेड ऑफ गोइंग वेरी वाइड, जूड बेलिंगम ना तो राइट विंग खेल रहे थे, ना ही एज अ स्ट्राइकर और ना ही जस्ट बिहाइंड द स्ट्राइकर, राइट हैंड साइड ऑफ द हाफ स्पेस में वो इस्तेमाल कर रहे थे अपनी पोजिशनिंग। सो दिस इज हाउ द फ्रंट थ्री लाइंड अप, एंड जिसकी वजह से ये जो पेयरिंग थी फेदी वाल्वर्दे और कामाविंगा की, इनके बीच में सिनर्जी नहीं मुझे दिख रही थी, जिसकी वजह से ये जो होल्स थे इसमें बाम्बा अक्सर ड्रॉप इन कर रहे थे, अक्सर यहाँ पे फ्रान बेल्ट्रान या फिर जो दूसरे इनके मिडफील्डर हैं वो आ रहे थे। एंड आप देख सकते हो इस तरह के कंडक्टिंग पासेस खेल रहे थे ना। एक जो चीज़ है मैं रियल मैड्रिड की टीम में अक्सर ऑब्जर्व करता हूँ वो ये है कि रियल मैड्रिड के जो डिफेंडर्स है, सेंटर बैक्स है, स्टेप अप करके काफ़ी मार्क करते हैं अपोजिशन के फॉरवर्ड्स को। तो अब अगर वो बैक थ्री में है, मैड्रिड अगर बैक थ्री में है, तो सामने वाली टीम मिनिमम 2 प्लेयर्स के साथ अटैक करेगी। तो अक्सर जब उनमें से एक प्लेयर ड्रॉप करता है तो आप देखोगे रूडिगर और मिलिटाओ स्टेप अप करके उस प्लेयर को मार्क करने की कोशिश करते हैं, जैसे इस सिनेरियो में। अब क्योंकि यहाँ पे बाम्बा ड्रॉप इन किए हैं तो रूडिगर उनके ऊपर स्टेप इन किया कि भाई बेटी कहाँ जा रहा है तू। बोर्गे इग्लेसियास ने अपनी रन होल्ड किया और पूरे मैच में बोर्गे इग्लेसियास भागा नहीं है भाई, अपनी पोजीशन इवन ऑफसाइड होने के बाद भी होल्ड किया हुआ था। तो अब यहाँ पे एडर मिलिटाओ कांट गो एनीवेयर, मिलिटाओ यहाँ पे स्टिक हो चुके हैं, दैट लीव्स चुआमनी। अब ये जो अपरेंट एक बैक थ्री पोजीशनिंग थी जिसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, देखो स्ट्रक्चर पूरा खराब है यहाँ पे मैड्रिड के डिफेंस का। तो बाम्बा ने बॉल होल्ड की, बॉल फॉल करती है यहाँ पे ऑब्वियसली बोर्गे इग्लेसियास के पास, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो इज कि ये जो बंदा इनका 20 साल का विलियट करके था जो खेला जिसने गोल मारा, ही रन्स इन। अब यहाँ पे इग्लेसियास ने बहुत ही प्यारा पास डाला है बंदे को, एंड लुक एट दैट, ही टेक्स अ टच। अब ये फ्री है,
अब ऑल्दो दिस वाज डीम्ड ऑफ साइड बट दिस वाज अ वार्निंग साइन। एंड ये कितने मिनट पे हो रहा है भाई? 3.5 मिनट, मतलब 4 मिनट भी नहीं हुए थे और रियल मैड्रिड खुल चुकी थी एंड दे कुड हैव कंसीडर्ड अ गोल अगर ये बंदे ने फिनिश कर दिया होता और एल्स ये ऑफ साइड ना होता तो। भाई कोर्तुआ ने ऑल्दो इसको सेव कर लिया बट दैट वाज दैट, एक वार्निंग साइन। बट रियल मैड्रिड की जो पोजीशन थी अब टॉप आप वो देख सकते हैं इस तरीके की थी, मतलब वास्केस आप देखो फार राइट हैंड साइड पे राइट विंग पोजीशन पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके फ्रान गार्सिया, और ये है जो फ्रंट थ्री में जो आपको बता रहा था किलियन एम्बापे, विनी और जूड बेलिंगम, और उनके पीछे डबल पिवट। तो ये जो इससे क्या हो रहा था ना, स्पेस सेंटर में प्लेयर्स को काफी ज्यादा नहीं मिल पा रही थी बिकॉज भाई फ्रंट 5 अपरेंटली बन के खेले थे। तो मैड्रिड ने काफी अच्छा पोजीशन ऑब्वियसली रखा बट उनका मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशन वाज इन देयर डिफेंस लाइन, मतलब वो डीप सर्कुलेशन ज्यादा कर रहे थे। बट जो चांस ये बनी, अब लॉन्ग बॉल एक आती है और देखो यहाँ पे मैड्रिड के सारे प्लेयर्स ऊपर चढ़े हुए हैं। बोर्गे इग्लेसियास ने फर्स्ट टाइम बॉल क्लियर किया फॉर दिस गाय विलियट। अब ये 1v1 में है भाई, दिस had to be a goal, this had to be a goal, और ये 7.5 मिनट पे हुआ भाई। 3 मिनट पहले एक सेम सिनेरियो बना था बट ये बंदे को फिनिश करना चाहिए था। कोर्तुआ का मैसिव सेव जिसकी वजह से भाई गोल लाइन अभी भी 0-0 थी। नाउ अगेन ये जो चीज हुई आज के मैच में, अगेन आप देख सकते हो प्रेसिंग स्ट्रक्चर पे मैं अगेन क्वेश्चन मार्क उठाऊंगा कार्लो एंचेलोटी के। ऑल्दो सेटअप में डबल पिवट मिडफील्डर्स थे बट ये जो स्पेस क्रिएट हो रही थी जहां पे फ्रान बेल्ट्रान अकेले काफी ज्यादा स्पेसेस में आ रहे थे एंड वहां से गेम ऑपरेट हो रहा था सेल्टा विगो का। दे प्लेड अ गुड गेम, मतलब ऐसा ना खड़े होके तुम लिटरली करो और भाई थैंक यू बोलो कि सेल्टा विगो तुमने अपने चांसेस मिस किए, अदरवाइज गेम बहुत डिफरेंट हुआ था। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये वर्क नहीं किया बिकॉज वंस फर्स्ट टाइम यहाँ पे बॉल प्ले करना चाहा और ऑल्दो बहुत अच्छी मार्किंग थी यहाँ पे कामाविंगा की। देखो यहाँ पे पीछे कोई पास निकल नहीं सकता, हर प्लेयर मार्क्ड है, तो कहीं ना कहीं बैड पास, बंदे को टच लेके घूमना चाहिए था, लेफ्ट खेलना चाहिए था यहाँ पे क्योंकि कामाविंगा ने ब्लॉक किया। अब बॉल अचानक से फॉल करती किलियन एम्बापे के पास। अब देखो मार्कर बहुत दूर है, किलियन एम्बापे देखो अगेन ही कैन रन, ही कैन कैरी, बट किलियन ने स्पॉट किया, गोलकीपर काफी आगे है और बिकॉज किलियन ने वो कर सकता है तो उसने कर दिया। किलियन एम्बापे स्कोर्स वन ऑफ द बेस्ट गोल्स इन दिस ला लीगा कैंपेन आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, कीपर को जज करके। भाई ब्लाइंडर है। दिस इज व्हाट मेक्स रियल मैड्रिड सो अनप्रेडिक्टेबल एंड सो थ्रेटनिंग बिकॉज यू नेवर नो रियल मैड्रिड क्या करेगी, यू नेवर नो वो गोल खा रहे हैं, वो डिफेंसिवली वल्नरेबल हो रहे हैं या वो इस तरीके के ब्लाइंडर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ क्वालिटी की बात आती है यहाँ पे एंड दैट इज व्हाट रियल मैड्रिड इज ऑल अबाउट एंड दिस इज द रीजन व्हाई अभी भी कुछ लोग कहेंगे एल क्लासिको डिसाइड हो चुका है, मैड्रिड इतना खराब खेल रही है। यू नेवर नो इफ किलियन एम्बापे और विनी और जूनियर और जूड बेलिंगम ऑन देयर मोमेंट, बिकॉज वो मोमेंट में बहुत टॉप है, उनसे बेस्ट हो नहीं सकते प्लेयर्स, तो ये वो कर सकते हैं। किलियन एम्बापे ने कहा मैं मारूंगा गोल, वो उन्होंने मारा और एक ब्लाइंडर था। सो दैट वाज दैट। अगेन यहाँ पे आप देखोगे जो सेकंड गोल पड़ा, भाई मैं बता नहीं सकता इस पूरे मैच में मेरे को ना मॉडरिच की कमी फील हो रही थी। आई वाज लाइक इतनी स्पेसेस यहाँ पे मिडफील्ड में बन रही हैं, सेम फॉर सेल्टा विगो, और वही चीज़ यहाँ पे हो रही थी रियल मैड्रिड के लिए। दोनों की टीम में ना वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस नहीं था, बहुत ओपन, बहुत ज़्यादा डी कॉम्पैक्ट गेम हो रहा था एंड द रीजन आप देखोगे स्पेसेस काफ़ी हो रहे थे, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए कार्लो एंचेलोटी कहते हैं बेटी हाँ ठीक है जी भाई मैंने सुन ली तुम्हारी, आई एम गोना मेक द सब्स्टिट्यूशन। उन्होंने वही सब्स्टिट्यूशन किया, बुलाते हैं वो यहाँ पे मॉडरिच को, आजा बेटी, फेडी वालवर्दे को बेंच करते हैं, रोड्रिगो आते हैं उनकी जगह पे एंड नेक्स्ट थिंग यू नो इसकी रोड्रिगो पिच को राइट हैंड साइड खींच रहे थे एंड उन्होंने स्पॉट किया मॉडरिच को इतने सारे स्पेस में। अब यहाँ पे देखो जो डिफेंडर्स हैं यहाँ पे सेल्टा विगो के, दे डोंट नो कि उनको जंप करना चाहिए क्या करना चाहिए बिकॉज कोई मिडफील्डर तो है नहीं लुकीटा को मार्क करने के लिए। अगेन दिस इज बैड डिफेंडिंग। मॉडरिच को बॉल मिलती है एंड नेक्स्ट थिंग यू नो किलियन एम्बापे खींचे हुए डिफेंडर को और विनी जूनियर एक डायगोनल रन मारते हैं इनटू दिस स्पेस, दिस चैनल एंड भाई लुकीटा मतलब भाई क्या बताऊं, गॉडरिच 39 years 40 days में ओल्डेस्ट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड टू एवर प्ले in their shirt and to give an assist। ये था ब्रिलियंट फुटबॉल फ्रॉम रियल मैड्रिड। ये जो पास लुकीटा ने रिलीज किया है एंड विनी जूनियर गोज ऑन एंड स्कोर्स अ ग्रेट गोल। भाई ये एपिक है भाई, ये जो विजन है टू फाइंड दिस पास, और भाई कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक मतलब लाइक ब्रेड एंड बटर होता है अटैकिंग मिडफील्डर्स का। लुका मॉडरिच जैसे प्लेयर की बात हम कर रहे हैं, ये जो पास मॉडरिच ने रिलीज किया रेमिनिसेंट ऑफ द क्रूज पास टू विनी जूनियर बायर्न वाले मैच में, एंड भाई ये है एवरीथिंग। ये देखो amazing. So this is what makes Real Madrid different. This is what makes them special. तो यहाँ पे although they had a bad game, but in points पे, in differential moments पे Real Madrid होती है clutch. And भाई कल का गेम उन्होंने जीता 2-1 and that was that. प्रेशर पड़ चुका है बार्सिलोना पे क्योंकि आज वो अब खेलने वाले अपना गेम अगेंस्ट सेविया। बट जो गोल सेल्टा विगो ने मारा है भाई वो पीच ऑफ अ गोल था। अब तुम यहाँ पे एक चीज देखो, यूजुअली लूकास वास्केज विद ऑल ऑफ हिज एक्सपीरियंस शुडंट हैव डन दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो जो फॉरवर्ड्स है यहाँ पे सेल्टा विगो के अलोंग विद दिस गाय जिसने गोल स्कोर किया विलेट, यहाँ पे मिंगेजा बॉल को लेकर रन कर रहे हैं, प्लेयर फॉल करता है, रूडिगर स्टेप करते हैं, वन टच पास करके मिंगेजा को बॉल मिलती है राइट विंग पे एंड नाउ ये जो यहाँ पे बोर्गे इग्लेसियास की पोजीशनिंग है जिसकी वजह से मिलिटाओ स्प्लिट कर चुके हैं। एक बार भी सर पीछे घुमा के मिलिटाओ ने देखा नहीं कि भाई उसके पीछे विलियट खाली खड़ा है एंड इवन वास्केज इज लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस। वास्केज को क्लोज डाउन करना चाहिए
था, वेयर वॉज चुआमनी, मतलब क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो मोमेंट बना जहां पे इस बंदे ने रन डाली और एक प्यारा क्रॉस मिंगू ने किया एंड नेक्स्ट थिंग यू नो इस फर्स्ट टाइम फिनिश की विलियट ने एंड भाई 1-1 हो चुका था। सो दिस इज व्हाट सेल्टा विगो इज ऑल अबाउट। भाई इस मैच में यही चीज उन्होंने कई बार किया बट मोस्ट ऑफ टाइम्स वो फिनिश अच्छी नहीं कर पाए। अब ये 90+2 मिनट चल रहा है, यहां पे एक ऐसा सिनेरियो बनता है, अगेन एक सिंपल 1v1, बंदे ने फिर से क्रॉस किया एंड यहां पे सेल्टा विगो का प्लेयर कुड हैव गॉट 1 पॉइंट्स अगेंस्ट रियल मैड्रिड और ये देखो एक मिस। मतलब बस तुम बता सकते हो कि मैड्रिड बची हुई है, कल सर्वाइव किया रियल मैड्रिड ने, इसलिए ये बहुत बड़े 3 पॉइंट्स है। परफॉर्मेंस वाइज दे वर रियली पुअर, बट भाई रियल मैड्रिड है, वी ऑल नो कि भाई कोई एक टीम अगर कमबैक कर सकती है तो वो रियल मैड्रिड कर सकती है। डेफिनेटली विन है तो हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे बट स्टिल देयर वर थिंग्स दैट वी हैड टू टॉक अबाउट एंड हमने की। बट एक और गेम जो हुआ जिसके बारे में हमें डिटेल में बात करना है वो है भाई बुंडेसलीगा का, जहां पे बायर्न ने कल स्टुटगार्ट को तोड़ा है। मतलब हैरी केन मैजिक था। आप लाइनअप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज लाइनअप, जहां पे जमाल मुसियाला नहीं खेल रहे थे, पाव्लोविच स्टार्ट किए थे बट उनको कॉलर बोन में फ्रैक्चर हो गया जिसकी वजह से उनको सब करना पड़ा। किमिक और पैलेना की डबल पिवट पेयरिंग थी, ओलिसे और ग्नाब्री स्टार्ट करे थे आज के मैच में, गुरेरो राइट बैक खेल रहे थे। सो ऑल्दो फर्स्ट हाफ जो था यहाँ पे बायर्न का बहुत केजी था और अच्छा नहीं था, बायर्न एक्सजी प्रोड्यूस नहीं कर पाई थी और स्टुटगार्ट काफी बेहतरीन डिफेंसिव परफॉर्मेंस वो दे रहे थे। बट सेकंड हाफ में चीजें बदल गई। अब देखोगे यहाँ पे ये एवरेज पोजीशन है पूरे इस मैच की एंड आप देखोगे किस हिसाब की पोजीशनिंग है, कितना ज्यादा फ्रंट फेसिंग ये टीम है। वहीं पे हैरी केन, वहीं पे थॉमस मुलर, ओलिसे, आप देखोगे ग्नाब्री, एवरीवन इज फ्रंट फेसिंग एंड काफी ज्यादा यहाँ पे डेंसिटी है इन द फाइनल थर्ड्स। सो दिस इज व्हाई बिकॉज आज बायर्न इतना ज्यादा डोमिनेट हो पाई इन द फाइनल थर्ड। और ये है यहाँ पे लाइनअप स्टुटगार्ट का एक 4-2-3-1 जहां पे लेवलिंग, एक विंगर और रीडर। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था इन दोनों विंगर्स के लिए कि वो बायर्न के अगेंस्ट वाइड एरियाज में कैसे खेलेंगे, बट एक बुरा गेम स्टुटगार्ट के लिए। आप अगेन अर्ली वार्निंग साइंस यहाँ पे देखे थे, डेविस का एक लॉन्ग क्रॉस जो आया था और यहाँ पे एक बायर्न की कॉमन चीज जो मैंने नोटिस की इसकी द एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ प्लेयर्स दे ऑफर व्हेन दे आर रनिंग इन द फाइनल थर्ड्स। आप देखोगे अगेन इज दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल, राइट हैंड साइड पे आप देखो छोटा सा गुरेरो दिख रहा है, मुलर यहाँ पे ऑन द बॉल है, केन, ग्नाब्री, डेविस और राइट हैंड साइड पे चारों प्लेयर्स रन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बॉल के लिए। ये बॉल मिलती है, गुरेरो क्रॉस करते हैं और केन का हेडर वाइड जाता है। यू सी द शेयर डेडिकेशन ऑफ दीज गाइज टू गेट इन द बॉक्स, टू गेट ऑन द एंड ऑफ द क्रॉसेस इज मैग्निफिसेंट। यही चीज है जो बायर्न को इतना थ्रेटनिंग बनाती है। एंड यहाँ पे गोल कैसे आया भाई, किमिक ने बॉल विन की, शिमीज अराउंड इनसाइड आते हैं एंड देन नेक्स्ट थिंग यू नो इस बंदा फाइंड करता है हैरी केन को। 13 गोल मार चुके हैं हैरी केन इस सीजन पूरे वाला कैंपेन में। एंड यहाँ पे हैरी केन को जो बॉल मिली इन एरियाज में, भाई रेयरली यू सी हैरी केन गो ऑन एंड हैव अ पॉप फ्रॉम हियर, बट हैरी केन के दिमाग में कल पता नहीं क्या आया, उस बंदे ने देखा गेम बहुत केजी जा रहा है एंड ही लेट वन फ्लाई एंड भाई क्या शॉट था भाई, नूबल खड़े रह गए एंड भाई फिनिश है भाई, फिनिश है। ये है हैरी केन की क्वालिटी। और भाई दूसरे हमारे वेटरन थॉमस मुलर की क्वालिटी, ये देखो भाई, मतलब ये जो पास आया है ग्नाब्री का, थॉमस मुलर के पीछे, सर के पीछे आंखें क्या पे, बंदे ने कैसे देखा इतने स्प्लिट सेकंड में कि उसके पीछे यहाँ पे हैरी केन है। और हैरी केन को जब ये बॉल मिली उसने शॉट लेने की कोशिश की, बंदे को चिप किया एंड देन ही वेंट ऑन टू फिनिश। बट ये जो मोमेंट था जहाँ पे थॉमस मुलर ने यहाँ पे फ्लिक किया, भाई क्वालिटी है। ये सब क्वालिटी देखने में मजा आता है यार, इसीलिए ये प्लेयर्स ना वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। सो बाय बाय यहाँ पे बायर्न ने यस अपना मैच कल जीता, अच्छी स्कोर लाइन थी, हैरी केन की हैट्रिक थी, कोमान ने बाद में फिर भी एक गोल मारा, 4-0 की विन थी। दैट मींस कि बार्सिलोना के ऊपर प्रेशर रहेगा कि वो यहाँ पे कैसे डिफेंड करेंगे बायर्न के इस होर्ड ऑफ अटैक को। मतलब हर जगह से बायर्न केपेबल है गोल स्कोर करने के लिए, वाइड एरियाज हो, सेंट्रल चैनल्स हो। मुसियाला खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे ये बड़ा क्वेश्चन है, बट पाव्लोविच आउट है। बट भाई जो कल कोलकाता डर्बी हुई उसमें मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल को तोड़ा और ईस्ट बंगाल का फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है भाई, 5 मैचेस में 5 लॉसेस। कल के मैच में उनको प्रूव करना था कि यस दे आर स्टिल देयर, अलाइव हैं, बट नहीं भाई, मोहन बगान वर वे टू स्ट्रांग फॉर देम। आप देख सकते हो जेमी मैकलेरन अगेन कल के मैच में गोल स्कोर करते हैं, अनवर अली पुअर यार, फिर भी यार मैं क्या बताऊं, मैं कैसे तारीफ करूं जब बंदे ने एक्चुअली खराब खेला। अब भाई अब आपका प्लेयर रन मार रहा है, सामने है जेमी मैकलेरन जैसा प्लेयर है भाई, कम ऑन एक बार देखोगे तो तुम मुड़ के तो देखोगे, स्लो वॉक करते हुए नहीं मजा आया यहाँ पे, फील्स लाइक कि बंदा डिसइंटरेस्टेड है भाई। जब पैरों पे बॉल है अनवर अली के, भाई पूरा स्टेडियम बू कर रहा था। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे पूरे मैच में ये ईस्ट बंगाल की टीम कंफर्टेबल लगी नहीं, अच्छे चांसेस बनाए नहीं। विशाल कहती है एक दो अच्छे टॉप सेव्स किए, बट इट वाज अबाउट द होल गेम ऑफ मोहन बगान। भाई काफी ज्यादा डिमांडिंग है ये टीम एंड भाई ग्रेग स्टीवर्ट जैसा प्लेयर जब पिच पे है तो भाई आप चांसेस मजे में प्रोड्यूस करोगे। स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो आप देखोगे इवन इन पोजीशन यहाँ पे मोहन बगान डोमिनेंट थी, बट अगर आप एक्सजी की बात करोगे 2.69 एक्सजी, दैट टेल्स यू कि कितने क्लियर कट चांसेस उन्होंने बनाए। 4 बिग चांसेस क्रिएटेड जिनमें से उन्होंने 2 बिग चांसेस मिस भी की हैं। 21 शॉट्स 7 शॉट्स ऑन टारगेट, भाई इतने तो भाई
प्ले ऑन शॉट्स ही टोटल नहीं लिए इस बंगाल ने। तो यहाँ पे आपको क्लिनिकल डिफरेंस मिलता है बिटवीन द टू कोलकाता टीम। तो भाई मोहन बगान ने कल जीत ली है ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट, और अभी भी ISL में ईस्ट बंगाल ने मोहन बगान को आज तक नहीं हराया है। तो भाई बिग प्रॉब्लम्स फॉर दी ईस्ट बंगाल क्लब। बट नेक्स्ट मैच जो था हमारा मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जो ये प्रॉब्लम चल रही थी पिछले मैचेस में, दैट दे weren't able to score the goal। बैक टू बैक 3 मैचेस में उन्होंने 0 गोल स्कोर किए। आज के मैच में ओनर्स था कि व्हाट कैन दे डू। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोरिंग गया, येस ब्रेंटफोर्ड भी ट्राई कर रही थी स्कोर करना, बट बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मोमेंट हुआ आज के मैच में। व्हाट वाज दैट कि भाई अराउंड दी 30th मिनट समथिंग लाइक दैट, और हेड इंजरी होती है डेलेट को, और डेलेट को घुटना लग जाता है, प्लेयर का सर खुल जाता है बंदे का। द क्वेश्चन इज, जो मेरी कंसर्न है कि क्यों नहीं डेलेट के सर पे बैंडेज इनिशियली लगाया गया। पहला जो प्रिपरेशन था जिसके लिए कि रेफरी ने उसको भेजा भाई तू जा ट्रीटमेंट ले, उस ट्रीटमेंट ने उसको भाई क्यों नहीं पट्टी लगाई गई, क्योंकि पट्टी नहीं लगाई गई, बंदे के सर से बार बार खून गिर रहा था और उसको 2 बार रेफरी ने बोला बाहर जाके ट्रीटमेंट लेने को। और जब थर्ड टाइम ही वेंट आउटसाइड टू गेट द ट्रीटमेंट, उस टाइम पे कॉर्नर मिला और उसी कॉर्नर पे पिनॉक ने हेडर से गोल स्कोर किया। अब यहाँ पे जैसे गोल पड़ा, पूरे भाई जो स्टैंड्स में बंदे बैठे थे और भाई जो आपके असिस्टेंट यहाँ पे रूड वान निस्टेलरॉय हैं, दे वेंट बर्जर्क कि भाई कैसे हो गया, व्हाई डिड नॉट यू अलाउ डिलेट टू कम ऑन द पिच। आपको पता है कि ब्रेंटफोर्ड दे आर वेरी गुड इन सेट पीसेस। तो यहाँ पे जो एक मोमेंट हुआ, बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल मोमेंट था, बट स्टिल भाई गोल है, अलाउड हुआ, एंड भाई यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड ने 1-0 की लीड ले ली थी। फेल्ट लाइक कि थिंग्स आर क्लोजिंग डाउन एट ओल्ड ट्रैफोर्ड, बट भाई इट वाज अबाउट गर्नाचो। कल के मैच में बेटा बंदे ने आग मूता है, लिटरली द मोस्ट थ्रेटनिंग गाय ऑन द पिच वाज अलेहांद्रो गर्नाचो। कल के मैच में ऑलरेडी 5 गोल्स हो चुके हैं बंदे के। भाई देखते रहो धीरे से, भाई बंदा अच्छा गेम खेल रहा है और अच्छा सीजन जा रहा है। ऑल्दो यूनाइटेड स्ट्रगल कर रही है, बट गर्नाचो जब खेलता है भाई तुम देखोगे स्पार्क रहता है। और इवन कल के मैच में मार्कस रैशफोर्ड जो राइट साइड पे स्टार्ट किए थे, ही हैड अ ग्रेट असिस्ट। 1-2 स्विचेस बंदे के बहुत सही थे। और भाई डिलेट के बारे में बोलना पड़ेगा यार, वॉरियर है बंदा यार, वॉरियर, लिटरली वॉरियर। सर खुलने के बाद भी कंकशन की एक स्केयर था, उसको भी हटा दिया गया बिकॉज ही वाज रेडी टू प्ले। ही प्लेड द होल गेम। दिस टेल्स यू कि बंदा वॉरियर है। एंड यस, डिफेंसिवली अगेन आप देखोगे कल यूनाइटेड टीम सॉलिड लग रही थी, बट देयर वर मोमेंट जहां पे थोड़ा सा डर लगा। कैसेमेरो का गेम काफी अच्छा था कल के मैच का। ब्रूनो फर्नांडिस ऑब्वियसली एक मैजिकल असिस्ट दिया उन्होंने यहाँ पे होलैंड को, और मेरे लिए बेस्ट प्लेयर कल के मैच का होलैंड था। व्हाई? बिकॉज होलैंड ने वो सारी चीजें कल बेहतरीन की जो एक स्ट्राइकर को करनी चाहिए। जो एक चीज उसके गेम से कल मिसिंग था वो था गोल, उसने वो भी मारा और इन सम स्टाइल। बट जो गोल का असिस्ट था ना, जो फ्लिक किया है ब्रूनो फर्नांडिस ने, भाई अमेजिंग। मतलब एक बार शोल्डर पे ऐसे देखा उसने, हाँ भाई बेटी तू पीछे है, एंड देन नेक्स्ट थिंग यू नो इज फ्लिक, एंड भाई होलैंड का एक फिनिश। तो एक प्यारी फिनिश यहाँ पे होलैंड की। तो 2-1 की विन हो चुकी है यूनाइटेड की, दैट्स वेरी गुड। और एक बार आप एवरेज पोजीशन यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूनाइटेड की, दिस टेल्स यू कि कल का गेम कितना ज्यादा उनके लिए कॉम्पैक्ट था इन द फाइनल थर्ड्स। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स कितना ज्यादा क्लोज एक दूसरे से खेले थे, जिसकी वजह से आप टॉप ऑफ बॉल रिटेन कर पाए थे। दिस इज समथिंग गुड फॉर एरिक टेन हाग। अभी के लिए उसकी जॉब बची हुई है। बट भाई ये जो गेम था एस्टन विला वर्सेस फुलहैम, बॉयज मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है या फिर कह सकते हो अपना ओपिनियन बताना है। मेरा ओपिनियन ये है कि ना अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एमिलियानो मार्टिनेज वर्ल्ड के बेस्ट गोलकीपर है। आई नो देयर आर लॉट ऑफ गोलकीपर्स इंक्लूडिंग मानुएल नोयर, कोर्तोआ एंड एवरीवन जो कि बहुत बढ़िया फुटबॉल खेल रहे हैं, बट ऑनेस्टली क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, एंड दैट इज एमिलियानो मार्टिनेज प्लेइंग एट एस्टन विला, जो कि भाई इतना मैसिव क्लब नहीं है जितना बायर्न है या मैड्रिड होगा, बट स्टिल दिस गाय इज एब्सोल्युटली ओनिंग इट हियर। आज के मैच में भी उसने एक पेनल्टी सेव किया। अभी जो गेम था इनका चैंपियंस लीग का, जो होम पे उन्होंने खेला बायर्न के अगेंस्ट 40 इयर्स के बाद, उस मैच में भी एमिलियानो मार्टिनेज स्पॉट ऑन थे। आई वाज देयर वाचिंग दिस गेम फ्रॉम द पिच साइड, जब एमिलियानो मार्टिनेज ने लास्ट के डाइंग एम्बर्स में एक मैसिव डबल सेव किया बायर्न को आउट करने के लिए उस मैच से। बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस जा रही है एमिलियानो मार्टिनेज के। When will people start to talk about this? At this point of time, the things that he has been doing for Argentina, the things जो ये बंदा कर रहा है time at time for Unai Emery's team, we need to talk about this. And Emiliano Martinez, for me, at this current moment, he's the best goalkeeper right now. And I have to say this out loud. I don't know if people will agree with me or not, but क्योंकि ये मेरा opinion है, I'm gonna stand firm with it. जिस हिसाब की leadership इस बंदे की है, there are a lot of critics of Emiliano Martinez for what he does on the pitch. But as a footballer, bro, टॉप बंदा है, कैप्टन फॉर एस्टन विला, एंड जिस हिसाब की परफॉर्मेंस डे इन एंड डे आउट ये बंदा प्रोड्यूस करता है, रिलेंटलेस है यहाँ पे। अगेन एक और बंदा मॉर्गन रॉजर्स, फॉर मी वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स अभी करेंटली प्रीमियर लीग में। कल के मैच में एस्टन विला ने 3-1 हराया फुलहैम को, दैट वाज वेरी गुड फॉर देम। बट यहाँ पे आर्सेनल, although with a red card to Saliba, looks like they were able to hold off the game, but जब यहाँ पे मिस की मार्टिनेली ने 1v1 पे, उसके सिर्फ 95 सेकंड्स के बाद यहाँ पे बोर्नमूथ ने रायन क्रिस्टी के थ्रू गोल स्कोर किया। जस्टिन क्लैबर्ट की असिस्ट थी, एंड भाई बेहतरीन गोल क्रिस्टी की फ्रॉम द सेट पीस एज वेल। तो यहाँ पे
भाई हो गया ना कर्मा एज अ बिच। भाई आर्सेनल इज नोन टू स्कोर गोल्स, 26 गोल्स उन्होंने इस सीजन मारे हैं फ्रॉम द सेट पीसेस, 19 गोल्स फ्रॉम कॉर्नर। तो बाबा ये चीजें काफी कुछ आपको बताती है। तो यहाँ पे 2-0 की लॉस थी आर्सेनल की विद रेड कार्ड, थर्ड रेड कार्ड है आर्सेनल के लिए इस पूरे सीजन में। भाई आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विद देम, बट दैट्स अ मैसिव लॉस। ऑन द अदर हैंड आप देखोगे ब्राइटन ने न्यूकासल को हराया 1-0, यहाँ पे डैनी वेलबेक का गोल है। यू हैव टू टॉक अबाउट फाबियन हुर्ज़लर, द यंगेस्ट मैनेजर इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ, एंड इसकी ब्राइटन, भाई पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, यू शुड। इसके अलावा आप अगर एक बार टेबल देखोगे तो लिवरपूल स्टेज टॉप, उनको भी कल का मैच अपना खेलना है, बट बायर लेवरकुसेन ने एक अच्छा कमबैक किया फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट, मरमाउश ने पेनल्टी मार दी थी एंड इसके बाद कमबैक किया, विक्टर बॉनिफासे ने अच्छा गोल स्कोर किया, 2-1 हो चुका है। एंड बुंडेसलीगा के टेबल में बायर्न म्यूनिख टॉप पे आ चुकी है। एंड भाई जीडी देखोगे तो तुम डर जाओगे, 17 जीडी हो चुका है उनका। इसके अलावा मिलान ने कल एक गोल स्कोर किया उडिनेसे के अगेंस्ट, ऑल्दो बीइंग अ मैन डाउन उन्होंने अपने पूरे मैच में कंटिन्यू किया इस रन को, ऑल्दो उन्होंने 90+5 मिनट में गोल कंसीड किया, बट स्टिल दे हेल्ड फर्म। एंड देन लास्टली यूवेंटस के साथ भी यही हुआ भाई, लाजियो एक मैन डाउन थी रोमाग्नोली के रेड कार्ड की वजह से, और यूवेंटस लगी पड़ी थी कि भाई वो गोल स्कोर करें। एंड टुवर्ड्स द 85th मिनट फाइनली उनको उनका गोल मिला। एक बात मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यूवेंटस ने कितने गोल कंसीड किए 8 मैचेस में भाई लोग, पता है? एक। दैट्स इनफ भाई साहब। I'll see you boys very soon, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।